नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साबित कर दिया है इन्हीं कथावाचकों ने कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना होता है, समाज को झूठ बताकर भ्रमित करना होता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी की कही हुई बातें भी आज सच होती सिद्ध हो रही है और ये खुद कथावाचक इस बात को सिद्ध कर देते कि इनका काम ही जनता के सामने झूठ बोलने का है। जैसे कि भी एक कथावाचक अपने जो श्रद्धालु है, जो श्रोतागण है, उनको ये कहते हुए दिखाई दिए है कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई गुरु नहीं है, वो अपने आप को ही सर्वस्व गुरु मानते हैं, सबसे ऊपर वाला गुरु मानते हैं, उनकी कोई गुरु प्रणाली नहीं है। दोस्तों, पहले हम आपको बता देते हैं कि अक्सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में बताते हैं कि कैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी आए थे और उन्होंने अपना तत्व ज्ञान जनता को समझाने की कोशिश करी थी। उस समय के जो ब्राह्मण वर्ग था, उन्हीं को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार था। दोस्तों, इसी चीज का फायदा उठाकर, क्योंकि हमारा समाज उस समय अशिक्षित था और सारे ग्रंथों पे अधिकार इन्हीं ब्राह्मणों का, पंडों का था, आचार्यों का था। लेकिन आज 21वीं सदी है दोस्तों, आज सभी समाज पढ़ा लिखा है और ये आज भी ये जो कथावाचक है इसी भ्रम में है कि लोग अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, अंधभक्त है, उनको जो बता दे वही सच हो जाएगा। आइए पहले हम उस कथावाचक की ये जो भ्रमता फैलाने वाली वीडियो है, झूठ बोलने वाली वीडियो, वो देख लेते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली। तो जहाँ पिछली 10 पीढ़ियों का वर्णन हो उसे परंपरा कहा जाता है। अब जिसके ऊपर परंपरा ही ना हो उसे काहे का गुरु? गुरु के ऊपर भी गुरु होना चाहिए, वही गुरु परंपरा कहलाती है। और जहाँ गुरु सर्वोपरि अपने आप को ही सर्वमान्य कर दे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम ही सबके गुरु हैं, तो वहां से भाग लो। समझ लो कि यहाँ पे केवल और केवल पाखंड है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी कली काल में एक ऐसा ही पंथ चल रहा है, उनके जो कट्टर शिष्य हैं बहुत ही दिव्य हैं। इस गांव में भी होंगे भगवान की कृपा से रामपाल के शिष्य। उन गुरुजी के ऊपर कोई गुरु ही नहीं है, भी एक ही गुरु हैं, उनसे कुछ ऊपर कौन है? बोले हम ही हैं, एक तनु है में। बोले सृष्टि जब से आरंभ हुई तब से हम ही हैं। तो भैया बड़ा विडंबना है, तो इसलिए बच के चलो। इसलिए हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि पहले माथे पे तिलक देख लेना और उनसे पूछ लेना, महाराज जी आपके गुरु कौन है? तो वो हैं। उनके कौन है? तो वो हैं। जब आपको ऊपर 4-5 गुरु के नाम मिल जाए ना, तब सोचना कि हाँ सही बात है, ये अपने धर्म के गुरु हैं, तो उनके चरणों में लेट जाना, समझ लेना यही सच्चे गुरु हैं। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल दास जी महाराज को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस अर्थात दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली, जो कबीर साहिब जी से शुरू होते हुए संत गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी हरियाणा वाले से होते हुए संत शीतल दास जी महाराज गांव बरहाना जिला झज्जर हरियाणा, संत ध्यान दास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा, संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वर नंद जी महाराज गांव बाजीतपुर दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज जी गांव गोपालपुर सोनीपत हरियाणा, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब तक एक ऐसी महान गुरु प्रणाली में दीक्षित संत है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो आज पूरे भक्त समाज को शास्त्र अनुकूल ज्ञान देकर और विचार करना दोस्तों, इसी प्रकार 600 वर्ष से पहले से लेकर आज तक ये धर्म गुरु, ये कथावाचक जनता को मूर्ख बनाते आए हैं। तो आज आप शिक्षित हैं, अपने शिक्षित होने का लाभ उठाए, ऐसे ही ना कि कोई भी आपको कुछ भी बोल दे रहा विश्वास कर ले। सर्वप्रथम अपने सदग्रंथों को देख के, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे सदग्रंथों से ही हमें प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, किसी की कही हुई बातों पर विश्वास ना करें। धन्यवाद।